दशरथ भवन की ओर कौशिक पग बढ़ाने लग गए। साकेत शोभा लाभ उनके दृग उठाने लग गए। शोभा नगर की देखकर मुनिवर चकित से रह गए। दर्शन तृषा बढ़ने लगी, लोचन थकित से रह गए। थे नगर में प्रासाद नगवत चतुर्दिश शोभित बड़े। उष्णीय नीले व्योम को बांधे हुए भू पर खड़े। धृत ध्वजोच्छित शुचि सुधासित शरदभ्र समशोभित सदन। थे तैरते से व्योम में सुस्पर्श कर नीला गगन। बहु पंक्तियां प्रासाद की थीं, स्वर्ण शिखरी कृत घनी। नीले नीले में रेख सी थीं, खींचती शोभासनी। उड़ते ध्वजों से युक्त यो साकेत शोभा पा रहा। जो सत्व बल से स्वर्ग पर करने चढ़ाई जा रहा। द्रुत तप्त जांबू नद विनिर्मित द्वार पर नीलम जड़े। बहुरजत हाटक रचित घोटक और द्वीप देखे खड़े। थे यंत्र चालित शिखी कृत्रिम नृत्य कृत्य दिखा रहे। नर पुष्ट कृत सोपान से अट्टालिका पर जा रहे। रथ से भरी रथ्या तथा थे हाट हाटक से भरे। थे प्रचुर प्रेक्षागृह रुचि संगीत नाटक से भरे। पुर में भरे उद्यान थे, उद्यान में तरुवर भरे। तरु में भरे फल फूल, फूलों में प्रचुर मधुकर भरे। थी गांठ गन्नों में पड़ी पर किसी के मन में नहीं। थी ऐंठ रस्सी में वहाँ जन में न लक्षित थी कहीं। विग्रह रहा व्याकरण में, था ग्रहण पाणि ग्रहण में। सन्यासियों में दंड था दमन अंतःकरण में। थी विषमता बस अंक में, न कि परस्पर व्यवहार में। तरुपत्र में ही पतन था, वह भी रहा पतझार में। जाते दबाए चरण ही सेवा तथा सत्कार में। थी गालियां जाती सुनाई ब्याह के जेवनार में। पुर में नहीं काठिन्य था, केवल पुरोजों में रहा। धोना न सुन पड़ता कहीं, वहाँ मात्र भोजों में रहा। करदम सरोवर में तथा था तैल का मर्दन वहाँ। रुदन शिशुओं में कदली वन में रहा कंपन वहाँ। मधुमात्र मधुकर और कुंजर के कपोलों में रहा। थी चलन ज्वाला में तथा था पोल ढोलों में रहा। थी कुटिलता सरिता में तथा कटुता करेले में रही। थी अस्त्र में ही तीक्ष्णता, थी भीड़ मेले में रही। उन्मुग्ध कौशिक को नगर यह स्वर्ग सम सुंदर लगा। करने विचार लगने पुनः तो स्वयं से बढ़कर लगा। तनु त्याग के उपरांत दर्शन स्वर्ग का मिलता वहाँ। साकेत का दर्शन सुलभ सशरीर हो जाता यहाँ। कुछ देर में पहुँचे मुनीश्वर दिव्य भूपति द्वार पर। लाकर बिठाया भूप ने मुनिवर्य का सत्कार कर। दोनों कुमारों ने पहुँच मुनि का चरण वंदन किया। हो मुग्ध विश्वामित्र
आशीष शुभ उनको दिया। फिर देखते ही मुनि हृदय आनंद विह्वल हो गया। अति हर्ष के हिल्लोल में कल्लोल करता खो गया। सावन सुभग घन राम बन सुख शांति थे बरसा रहे। लक्ष्मण खड़े विद्युच्छिखा की भांति शोभा पा रहे। ऐसा हुआ भास आए शांत वीर शरीर धर। यादो अतनु ही आ गए नरलोक में तनु धार कर। यह शौर्य शोभा का समागम अभी तक देखा न था। अब देखते ही मिट गई छाई हुई मन की व्यथा। आनंद के हिंदोल में मन झूलने उनका लगा। निज आगमन का हेतु भी मन भूलने उनका लगा। बस देखते ही रह गए कुछ ध्यान भी ना उन्हें रहा। मुनिराज से रघुराज ने वर वचन यह सादर कहा। कहिए प्रभा किस हेतु दर्शन दास को आकर दिया। किस हेतु पावन यह भवन पद रज गिरा करके किया। किस रूप में सेवा करें अब कर कृपा बतलाइए। सौभाग्य है दर्शन मिला अब मत विलंब लगाइए। नृप राक्षसी आतंक आश्रम में हमारे है बड़ा। आश्रम हमारा भगनोर की भांति है उजड़ा पड़ा। बहु राक्षसी उत्पात बाधित किए याज्ञिक कृत्य है। कचमूत्र कचरा गिरा दानव नग्न करते नृत्य है। नृप ने कहा चिंतित न हो सेना हमारी है प्रबल। संहार कर देगी पहुँच कर राक्षसों का दल सकल। देखते ही दूर भगने लगेंगे निश्चर बड़े। निर्विघ्न होगा यज्ञ सेनप रहेंगे सम्मुख खड़े। मुनि ने कहा सेना सबल है विजय तो पा जाएगी। वह ज्वार समरजनी चरों पर उमड़ कर छा जाएगी। पर दैत्य दल है छद्मवेशी और मायावी बड़े। वे अगम वन गिरी कंदरा में रहेंगे छिप कर पड़े। उपयुक्त अवसर देखते ही निकल आएंगे पुनः। उत्पात कुछ ही दिनों में वे खल मचाएंगे पुनः। किंतु उभय कुमार मेरे संग यदि रह जाएंगे। प्रच्छन्न हो या प्रकट सब शरधार में बह जाएंगे। इस हेतु इन दोनों कुमारों को हमें दे दीजिए। कल्याण होगा देश का यश युगों युगों तक लीजिए। सुनकर वचन मुनिराज के रघुराज व्याकुल हो गए। मानो गिरी होगा जाकर परमाकुल हो गए। दशरथ नृपति की चेतना भी लुप्त होने लग गई। ये वचन सुनते ही प्रबल विरहाग्नि उर में जग गई। कर जोड़ कर बोले मुनीश्वर यह कृपा हम पर करे। दोनों हमारे नयन दो इसको कृपा कर मत हरे। बालक अभी नादान है राक्षस महाबलवान है। दोनों परम कोमल मुने कौनप कृतांत समान है। देखे वशिष्ठ की भूप पर अब ज्वर विरह का चढ़ रहा। अनुकूल अवसर देख गुरु ने पथ्य सम वाणी कहा।
हे नृपति मैं गुरु आपका, अब बोलना अनिवार्य है। मुद्रित दृगों को ज्ञान के अब खोलना अनिवार्य है। कहते जिसे हो प्रेम वह सब मोह है, अज्ञान है, भ्रम की भयंकर भंवर है, आसक्ति का सोपान है। इस पांच भौतिक पिंड को निज मानना दुख मूल है, यह भूल ही अघमूल है, देती सदा जो शूल है। हम हैं सभी के सब हमारे, मान कर चलना उचित, अपना पराया भेद कर निज को नहीं छलना उचित। ये अहं का घेरा दुखद तन भूमि पर बनता सदा, प्रतिपल मनुज के पंथ में परिपंथ बन रहता सदा। दुख द्वंद्व भावा भाव के कंटक बिछाता है यही, करता हरण सुख शांति सारी भ्रांति लाता है यही। है काल की अति तीव्र धारा, टिका रह पाना कठिन, कब कौन किसको छोड़ देगा बात कह पाना कठिन। कर्तव्य के सद्धर्म के प्रति सजग रहना चाहिए, सत्कर्म के अवसर मिले तो न कहना चाहिए। नरपाल है नरपाल करके धन्य निज जीवन करे, महिपाल है महिपाल कर भय जाल त्रिभुवन का हरे। है यह वही रघुवंश जिसकी विश्व की महिमा बड़ी, दृढ़ त्याग की बलिदान की जिसने लगा दी है झड़ी। जिसकी रही सुस्थिर सदा आदर्श एक परंपरा, जिसके सुकृत से है बनी कृतकृत्य अब तक यह धरा। निज प्राण पण दे कर लिया इस वंश ने सम्मान है, यह त्याग बल बलिदान ही रघुवंश की पहचान है। रक्षार्थ गौ के तन समर्पण किया भूप दिलीप ने, तन पिय तने सत्यार्थ बेचा हरिश्चंद्र महीप ने। वह दान का वृत्तांत रघु का जग भुला सकता नहीं, शुभ कीर्ति गाथा भगीरथ की गुंचरित है सब कहीं। है साक्ष्य सागर दे रहा उस सगर के सम्मान की, त्रैलोक्य में है धाक कुल के दान और कृपाण की। निज पूर्व पुरुषों के सदृश हो ध्यान यश कल्याण का, है मूल्य निर्भर शान पर ही पुरुष और कृपाण का। यह मोह ही जो कह रहे हो कुंवर बालक है अभी, माता पिता को पुत्र प्रौढ़ ना समझ पड़ते हैं कभी। रविबाल के भी सामने कम घोर टिक पाता नहीं, तेजस्वियों का वह कभी देखा यहाँ जाता नहीं। विद्या यथोचित प्राप्त कर, ये गुरु भवन से आ चुके, जो कुछ हमारे हाथ से पाना
उसे है पा चुके। राजर्षि विश्वामित्र ये त्रैलोक्य में विख्यात हैं, दिव्यास्त्र इनके सिद्ध हैं, रणनीति में निष्णात हैं। दोनों कुमारों को अगर संसर्ग मुनिवर का मिला, तो समझ लो अरविंद को सुस्पर्श रविकर का मिला। इस हेतु विश्वामित्र को निश्चिंत हो दे इन्हें, कल्याण ही होगा मुदित होकर नृपति सौंपे इन्हें। यो सदुपदेशित भूप का अज्ञान सारा टल गया, मोहांध बाधक जल गया, रोधक विचार बदल गया। सौंपा कुमारों को भय प्रमुदित मुनीश्वर हाथ, दोनों धनुर्धर चल पड़े तब गाधी सुत के साथ में। रण का प्रशिक्षण भली विधि मुनि ने कुमारों को दिया, दिव्यास्त्र देकर युद्ध कौशल में कुशल विधिवत किया। फिर शीघ्र ही आतंक आश्रम के भयानक टल गए, प्रज्वलित शर की ज्वाल में ज्यों तिलतमी चर जल गए। राजर्षि विश्वामित्र ने यह भी प्रशिक्षण दे दिया, जिससे सरल हो गई दृढ़तम धनुष भंजन की क्रिया। श्री राम ने जिसका की सफल प्रयोग मिथिला में किया, सब देखते ही रह गए यश जानकी दोनों लिया। बहुमहित मंडल मध्य बल वर्चस्व सुस्थापित हुआ, रघुवंश की महिमा बड़ी जग में सुयश व्यापित हुआ। निज शिष्य कौशल बल प्रबल से मन मुकुल मुनि का खिला। सुत सफलता सुनकर परम आनंद दशरथ को मिला। पुत्र पुत्र वधुओं को लेकर नृपति अवध में आए, परम मुदित पुर के नर नारी दर्शन करने धाए।